और इधर पीएम मोदी गुजरात के तूफान प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से पीएम नुकसान का जायजा ले रहे हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और आला अधिकारियों के साथ अहमदाबाद में एक रिव्यू मीटिंग भी करेंगे। गुजरात में अब तक तूफान से 45 लोगों की जान जा चुकी है, खबर आई है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बताया है कि तेज हवाओं की वजह से आप देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए। एयरपोर्ट की तस्वीर है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे तो खुद सीएम उनको वेलकम करने के लिए पहुंचे। हालांकि जिस तरीके के हालात हैं वो चिंताजनक है, इसलिए खुद पीएम गुजरात गए हैं और जितना नुकसान हुआ है उसका जायजा ले रहे हैं। इसके बाद एक रिव्यू मीटिंग भी की जाएगी। और न्यूज़ 24 संवाददाता भूपेंद्र सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुजरात में तौकते नाम का चक्रवात गुजर चुका है। इस समय मौसम साफ है, शांति है, लेकिन तूफान के गुजर जाने के बाद जो तबाही के मंजर हैं वो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अहमदाबाद शहर की अगर मैं बात करूं तो हज़ारों की संख्या में पेड़ जो है वो धाराशायी हो गए हैं, कई मकान ढह गए हैं, कई होर्डिंग टूट गए हैं, बिजली के खंभे टूट गए हैं, दीवारें ढह गई हैं। इस तरह के कई मामले जो हैं वो सामने आए हैं। पूरे गुजरात की अगर मैं बात करूं तो पूरे गुजरात में ही इसी तरह के तबाही के मंजर जो हैं वो देखने को मिले। 277 तहसीलों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई है और इन तेज़ हवाओं और तूफ़ान ने बहुत ज़्यादा विनाश किया है। कई मकान ढह गए हैं। लोगों के मरने की अगर मैं बात करूं, चाहे वो दीवार ढहने से हो, बिजली गिरने से हो, इस तरह से मरने वालों की संख्या जो है वो 45 के आसपास पहुंच गई है। आज डिफेंस रिसर्च और ये तस्वीरें आपके सामने आप इस वक्त देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और इस वक्त हेलीकॉप्टर में, ये वो इलाके हैं जो तूफान अपनी तबाही के निशान यहां पर छोड़ गया है। ये इलाके बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और बताया जा रहा है कि अब तक 49 लोगों की जान जा चुकी है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी हैं। देखिए, पीएम का आप सिस्टम समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब निकलते हैं तो पूरी तैयारी के साथ निकलते हैं। अधिकारियों से बात कर रहे हैं, पूरी जानकारी ली है और इस पर रिव्यू मीटिंग भी की जाएगी। जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे कर सके, क्योंकि नेचर पर, प्रकृति पर किसी का जोर नहीं चलता है, लेकिन जो नुकसान हो सकता है या हुआ है उसकी भरपाई हम कैसे कर सकते हैं और जो नुकसान ना हो इसके लिए पहले से कदम क्या उठाए जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर में उनके साथ अधिकारी भी हैं जो लगातार जो उनको समझा भी रहे हैं और खुद पीएम देखकर पूछ भी रहे हैं कि कौन कौन से इलाके ज्यादा प्रभावित हुए हैं, कहां कितने लोगों की मौत हुई है। भूपेंद्र जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। भूपेंद्र, हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हमें मिल रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा ले रहे हैं कितना नुकसान हुआ है इस वक्त। जी बिल्कुल, चूंकि प्रधानमंत्री खुद गुजरात से हैं, गुजरात के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। वो हर एक इलाके को, हर एक ज़िले में खुद कई बार जा चुके हैं, तो उन्हें पूरी तरह से अंदाज़ा है कि कौन सा इलाका कहाँ है और क्या क्या किस तरह की वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल प्रधानमंत्री हवाई निरीक्षण कर रहे हैं। खास करके भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, ये 3 ज़िले जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और उन्हीं का फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2:45 के आसपास वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद उनकी रिव्यू मीटिंग शुरू होगी जो 3 बजे तक चलने की बात बताई जा रही है, जिसमें तमाम उच्च अधिकारी और मुख्यमंत्री शामिल होंगे। नुकसान की अगर मैं बात करूं तो एक अंदाज के मुताबिक 3000 करोड़ के आसपास का नुकसान जो है वो बताया जा रहा है, जिसके अंदर जो पावर सेक्टर है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, करीबन 1400 करोड़ का। इसके अलावा फिर कृषि क्षेत्र है उसे 1200 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। रोड और जो मकान है उस क्षेत्र में 500 करोड़ का और 350 करोड़ के आसपास अन्य क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। तो 3000 करोड़ के आसपास की नुकसान की बातें आ रही हैं। 45 मौत की खबर है, 635 पशु जो हैं उनकी मौत की खबर है। इसके अलावा 78,000 के आसपास बिजली के खंभे गिरे हैं, 68,000 के आसपास पेड़ गिरे हैं, 28,000 से ज़्यादा कच्चे मकान ढह गए हैं और 9,000 से भी ज़्यादा गाँव में बिजली की आपूर्ति जो है वो ठप हो गई थी, जिसमें से कई गाँव में बिजली की आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। अभी भी ये प्रयास जो है वो जारी है और उसमें करीबन 1 आध हफ्ता लग सकता है, क्योंकि भावनगर, जूनागढ़, अमरेली ये क्षेत्र जो है और ख़ास करके ऊना जहाँ पर लैंडफॉल हुआ था वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई है और संपर्क जो है बिजली गांव जो है अभी तक 36 घंटे से ज़्यादा ऊपर होने को आया, लेकिन अभी भी वहाँ पर बिजली आपूर्ति
आपूर्ति जो है वो सुचारू रूप से नहीं पहुंच पाई है, पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई है। तो ये तमाम चीज़ें चल रही है। 3000 करोड़ के आसपास का नुकसान माना जा रहा है। रिव्यू मीटिंग के बाद देखना होगा कि प्रधानमंत्री केंद्र की तरफ से किस तरह का राहत पैकेज की घोषणा करते हैं। और गुजरात सरकार ने पहले ही ये कह दिया है कि पूरा सर्वे किया जाएगा और सर्वे के बाद में जिसका भी जो नुकसान हुआ है उस सर्वे के मुताबिक उन्हें वो मुआवजा दिया जाएगा। तो फिलहाल प्रधानमंत्री गुजरात में मौजूद हैं। हवाई सर्वे लगभग उनका पूरा हो चुका है। किसी भी वक्त वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं और उसके बाद उनकी रिव्यू मीटिंग शुरू होगी। जी बिल्कुल, देखिए आपने बहुत डिटेल में बताया है और ये सच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि गुजरात से ही आते हैं तो चप्पे चप्पे को जानते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन रिव्यू मीटिंग भी होनी है, इसीलिए डिटेल इकट्ठा करना जरूरी है क्योंकि नुकसान तो हुआ है, भारी तबाही हुई है, जाने गई हैं, जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे में कोशिशें यही होनी चाहिए इस वक्त और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में सोच भी रहे होंगे कि कितनी जल्दी लोगों तक हम मदद पहुंचा सकते हैं, जिनके आशियाने उजड़े हैं उनको कब तक बसा सकते हैं। ये देखिए, ये वो इलाके हैं जहां पर आपको तबाही का मंजर नजर आ रहा है। तबाही के निशान ये तूफान छोड़कर गया है और अब भी क्योंकि कई इलाकों में बारिश है, तेज हवाएं चल रही हैं, लोग अब भी डरे हुए हैं और यहाँ पर तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को शिफ्ट भी किया गया है और मदद लगातार पहुंचाई जा रही है। लेकिन इतनी काफी नहीं है क्योंकि नुकसान जिंदगी का है, नुकसान बहुत बड़ा है और इसको भर पाने के लिए कोशिशें जितनी जल्दी होंगी उतना काफी है। लेकिन इस बीच ये हेलीकॉप्टर के अंदर की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली से गुजरात पहुंचे हैं और वहां पर तमाम इलाकों को देख रहे हैं। जो नुकसान हुआ है उसकी एक लिस्ट तैयार भी की जाएगी। रिव्यू मीटिंग में कुछ निर्देश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। तो तूफान प्रभावित इलाके जिनका जायजा इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। भूपेंद्र, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो इलाके वो देख रहे हैं सभी से वो परिचित हैं, जानते हैं वो खुद कि कहां पर कितना नुकसान होता है जब तूफान आता है। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि जब रिव्यू मीटिंग होगी और उसके बाद जल्दी से जल्दी लोगों तक राहत पहुंचेगी। जो लोग प्रभावित हैं, जिनका आशियाना उजड़ गया है, जिनके पास घर नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, मदद हो रही है। लेकिन अब क्योंकि पीएम पहुंचे हैं तो बड़ी उम्मीद की मदद की उम्मीद है। भूपेंद्र जी बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जिस तरह से वो दौरा कर रहे हैं, तूफान खत्म होने के बाद यहाँ पर हवाई निरीक्षण कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उन्हें गुजरात की चिंता है और ऐसे में उनके पास से मदद की उम्मीद भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मुख्यमंत्री रूपाणी जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैं बता दूं कि गुजरात के अंदर 23 साल के बाद ये इस तरह का भयानक तूफान जो है वो आया है। 1998 में जी बिल्कुल 1998 के बाद में इस तरह का तूफान जो है गुजरात ने पहली बार उसका सामना किया है, जब इस तरह की तबाही जो है वो मचा के गया है। मैं बता दूं कि कई ऐसे किसान हैं, फलों की अगर मैं बात करूं तो वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो तोड़कर और अपने मार्केट में पहुंचाएंगे अपने फलों के। उनकी जो मेहनत थी उसका उनको खून पसीने की कमाई जो है वो मिलने वाली थी, वो सब कुछ इस तूफान ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दी है। कई जो फसलें थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। 1200 करोड़ का नुकसान एक अनुमान लगाया गया है कि किसानों को हुआ है। बिजली की आपूर्ति, जिस तरह से मैंने बताया कि 1400 करोड़ रुपए जो है पावर सेक्टर को नुकसान हुआ है। बहुत सारी जगह पर बिजली के बड़े बड़े जो पोल्स होते हैं वो गिर गए हैं, तारें टूट गई हैं, उन्हें फिर से रिस्टोर करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। प्रधानमंत्री इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ भी हैं, यहाँ की तमाम भौगोलिक परिस्थितियों से वो पूरी तरह से वाकिफ़ हैं, एक इलाके को खुद जानते हैं, वहाँ पर गए हुए हैं। ऐसे में उन्हें इस बात का तो पूरा तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। लेकिन देखना होगा कि केंद्र सरकार गुजरात को मदद कितनी देता है और कितनी ज़्यादा उसके जो उस पर भार आने वाला है इस समय पूरी तरह से इस तबाही की वजह से वो कितना कम हो पाता है। तो ये रिव्यू मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल इंतज़ार हो रहा है, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे अहमदाबाद एयरपोर्ट पे और यहाँ पर ये एयरपोर्ट के अंदर ही उनकी बैठक होगी, जिसमें कम से कम 5 अधिकारी के शामिल होने की बात कही जा रही है। मुख्य सचिव होंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे, मुख्यमंत्री होंगे और महसूल सचिव होंगे। ये तमाम लोग होंगे और इनके साथ में बैठकर एक रिव्यू मीटिंग कर दी जाएगी, कितना नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है।
कई लोग ऐसे हैं जो इतनी ज़्यादा चिंता में हो गए हैं कि उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा हुआ है, क्योंकि इस तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया है। ऐसे में उन तक मदद कैसे पहुंचाई जाएगी, उसके लिए भी पूरा एक भूपेंद्र, आपके पास क्या डिटेल है कि मौत का आंकड़ा कितना है, कितना नुकसान हुआ होगा, किस तरीके से भी काम हो रहा है, जो आपको अपडेट मिला हो अथॉरिटी की तरफ से? देखिए, अभी तक 45 लोगों के मरने की खबर आ रही है, 635 पशुओं की मौत की खबर आ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 45 की मौत हुई है और 635 पशु मरे हुए हैं और करीबन 3000 करोड़ का अलग अलग क्षेत्रों में नुकसान हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पावर क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में हुआ है 1400 करोड़ का, 1200 करोड़ का कृषि के क्षेत्र में हुआ है, 500 करोड़ के आसपास रोड कई जगह पर टूट गए हैं, रोड और मकान विभाग जो है उसका 500 करोड़ के आसपास और 350 करोड़ के आसपास बाकी का नुकसान हुआ है, जिसमें होर्डिंग्स है, कॉरपोरेशन के अंदर आने वाले कई सारे विभाग हैं, शहरी इलाके हैं, इसके अलावा जो पुल हैं छोटे मोटे, उन तमाम चीज़ों के नुकसान है। फसलों का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, किसानों को, किसान पहले से ही काफी मार झेल रहा था। आप नजर बनाए रखिएगा, पीएम वहां पर मौजूद हैं, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अब एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।